आखिर 4 साल के बाद जम्मू कश्मीर से 4 एमपी राज्यसभा पहुंचने वाले हैं। आज पूरा दिन पोलिंग और काउंटिंग हुई। सुबह से मतदान हो रहा था। 88 विधायक हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में। महराज मलिक पीएसए के तहत कठुआ जेल में बंद हैं। 87 कश्मीर में। और जो खबरें हैं कि एक विधायक एब्सेंट रहा। बाकी की काउंटिंग चल रही है। 2 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। चौधरी मोहम्मद रमजान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता थे और पूर्व मंत्री भी रहे हैं और एसटी कम्युनिटी के भीतर उनका अच्छा जनाधार है, वो भी राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं। दूसरे सजाद अहमद किचलू जो किश्तवाड़ से विधायक रहे और पूर्व मंत्री भी, वो भी राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं। तो दीपक 2 की घोषणा तो हो गई जी, बाकी की काउंटिंग अभी जारी। हाँ, अब तीसरे की शुरू हो गई है। कोई ज्यादा लंबा समय तो है नहीं। और तीसरी और चौथी सीट के लिए क्योंकि नोटिफिकेशन एक ही आई थी तो जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। अब बड़ी बात यह है कि जो हमने बहुत दिनों से अपने दर्शकों को बताया भी और जो हमारा गणित भी कह रहा था कि ऑलमोस्ट जो लग रहा है वो 3-1 लग रहा है। 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 बीजेपी। सुबह तक भी ऐसा लग रहा था जब हमने आपको ये बताया कि सभी विधायकों ने वोट डाल दिया है। उसके बाद भी काफी सारे विधायकों से हमारी बात हुई जो आंकड़े लग रहे थे। हालांकि दोनों पार्टियां दावा कर रही थी कि 3 सीटें जीतेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो 4 जीतने का दावा किया था। बीजेपी 3 जीतने की बात कर रही थी क्योंकि 3 ही कैंडिडेट मैदान में उतारे थे। मगर जो आंकड़े हैं ये लग रहा था कि 3-1 है। अभी भी तीसरी और चौथी सीट के लिए रिजल्ट नहीं आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि अब इसमें दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में जाती हैं या फिर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हैं और बीजेपी की साख भी बचती है और साथ ही साथ जम्मू की साख भी बचती है। क्योंकि पहली दोनों सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई है। तीसरी सीट पर भी ऑलमोस्ट चांस शम्मी ओबराय के लग रहे हैं कि शम्मी ओबराय भी अपनी सीट सेव करके निकाल लेंगे। चौथी सीट पर सत शर्मा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, वहां पर मुकाबला रहेगा और उस सीट से सारा कुछ साफ होगा कि जो 3-1 का रेशो है वही बनना है या फिर 4-0 बनता है। अब ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज और थी दीपक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कश्मीर की सभी पार्टियां खड़ी हो गई जी। जो इंडिपेंडेंट एमएलए जीते थे जम्मू डिवीजन से भी जी, वो भी सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं जम्मू डिवीजन को झटका दिया, भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया। जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, जो हमें जानकारी मिल रही है कि शायद 3-1 भी हो सकता है और 4-0 भी हो सकता है। बिल्कुल पवन जी, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से जो लग रहा है अभी तक यही सारा कुछ लग रहा है कि एक तरह से कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक साथ आ गई और आने का कारण यही था कि जम्मू के खाते में कोई सीट ना आ जाए। क्योंकि अगर जम्मू के खाते में सीट जाने की हम जैसे बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने 2 कैंडिडेट जम्मू से दिए थे, राकेश महाजन और सत शर्मा। और अगर दोनों जीते तो कम से कम जम्मू की आवाज भी राज्यसभा में रहती। तो कहीं ना कहीं फिर वही बात आ गई कि जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि जम्मू वर्सेस कश्मीर नजर आता है। तो जब बात कश्मीर की आई तो फिर उस समय चिर प्रतिद्वंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पीडीपी, जो अभी कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस को गालियां देती नहीं थकती थी, आज महबूबा मुफ्ती ने फैसला किया कि उनके विधायक वहां वोट करेंगे। इंजीनियर रशीद के भाई शेख रशीद ने फैसला किया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट करेंगे। कांग्रेस ने कल शाम को फैसला ले लिया था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे, जबकि 3 दिन पहले जीए मीर खुद कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमसे धोखा किया है, रिश्ते खट्टे हो रहे हैं। कहीं तो विकार सुलवानी ने भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने बोला था पहली या दूसरी सीट दीजिए। और अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटें जीतती है तो फिर ये बात साफ हो जाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती नहीं थी कि 1 सीट कांग्रेस को जाती, मगर कांग्रेस ने फिर भी सपोर्ट किया है। अब देखना यह है कि क्या सत शर्मा 1 सीट जीत पाते हैं और अगर जीत पाते हैं तो फिर 2-3 वोट जैसे आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट के कहीं ना कहीं सत शर्मा की तरफ गए। देखिए, बात अभी यह है कि सभी लोग जो हमें इस समय लाइव देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि हम कश्मीर से लगातार जो इनपुट्स मिल रही हैं वो साथ साथ आपको बता रहे हैं। हम जल्दबाजी में नहीं है कि कितनी अनाउंस होगी, कितने जीत गए। हालांकि कुछ चला रहे हैं कि 4-0 है, लेकिन हमारे पास जो अभी तक इनपुट्स हैं, जो आंकड़े आए हैं, काउंटिंग वहां पर 3rd और 4th की चल रही है। 2 का रिजल्ट जो है वो क्लियर हो चुका है, जिसमें चौधरी मोहम्मद रमजान और सजाद अहमद किचलू जो किश्तवाड़ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हैं, वो जीत चुके हैं।
दोनों विधान राज्यसभा में पहुंचेंगे। और ये पहली बार होगा जब जम्मू डिवीजन से, हालांकि सजाद अहमद किचलू भी जम्मू डिवीजन से ही आते हैं, लेकिन हमारा जो मतलब था कहने का कि हम ये कह रहे थे कि जम्मू डिवीजन से कोई एक हिंदू कैंडिडेट, भी क्लियर बात करते हैं कि एक हिंदू कैंडिडेट राज्यसभा में इस बार नहीं होगा, जबकि पहले शमशेर सिंह मनहास वहां पर बीजेपी की तरफ से थे। इस बार अब नहीं होगा। जो अभी के जो अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, जो अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, हो सकता है कि एक दो जो विधायक हैं उन्होंने अगर वोट डाला होगा बीजेपी को तो सत शर्मा जीतेंगे, क्योंकि 3 जो वोट थे वो बीजेपी को चाहिए थे। एक की जो बात की जा रही है कि सजाद लोन शायद एब्सेंट रहे हैं, तो 87 के हिसाब से अगर चलते हैं तो भी 2 और नंबर चाहिए इस सीट को जीतने के लिए। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे दीपक कि ओवरऑल जम्मू डिवीजन में भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट थे। आप 2 को छोड़िए, एक कैंडिडेट पे बात करें, सत शर्मा, तो उनको जम्मू डिवीजन के जो इंडिपेंडेंट एमएलए जिन्होंने बड़े ही एनसी को समर्थन दिया हो, लेकिन जब बात जम्मू की आती है तो जम्मू को उन्होंने भी झटका दिया है। देखिए मोहन जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि जो 2 सीट्स का रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें चौधरी रमजान पहली सीट से विजयी घोषित हुए। 58 वोट उन्होंने, टोटल जो 86 वोट पोल हुए, 86 में से 58 वोट उनको मिले हैं, जबकि उनके जो ओपोनेंट थे उनको 28 वोट मिले हैं। दूसरी सीट की हम बात करते हैं तो दूसरी सीट पर सजाद किचलू नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, किश्तवाड़ से आते हैं, वो भी विजयी घोषित हो चुके हैं। उनको 57 यानी कि 57 वोट 86 में से मिले हैं, तो दोनों अच्छे मार्जिन से जीत चुके हैं। वही अब बात करते हैं तीसरी सीट की, तो तीसरी सीट पर शम्मी ओबराय, हालांकि हमारे पास जो सोर्सेज के हवाले से आ रहा है तो यही आ रहा है कि शम्मी ओबराय भी सीट जीत चुके हैं, मगर उनके वोट एक बार डिक्लेयर हो जाए तो हम आपको वोट सहित बताएंगे। शम्मी ओबराय जो उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके दोस्त भी हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े कश्मीर के रहने वाले हैं। बेसिकली उनका कश्मीर से बाहर भी व्यवसाय है, बहुत लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस से अंदर खाते में जुड़े हुए थे, उनके ट्रेजर भी अंदर खाते ओपन कभी नहीं आए, ओपन कभी पोस्ट नहीं ली, कभी चुनाव नहीं लड़ा, सीधे राज्यसभा में उनको उतारा गया है। तो शम्मी ओबराय के भी जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अब चौथी सीट, इसके बाद जैसे ही चौथी सीट की बारी आती है, चौथी सीट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वहां पर बीजेपी की इज्जत दांव पे लगी हुई है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जो है मैदान में है, और अगर वो सीट बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी की साख भी बचेगी और जम्मू की साख भी बचेगी। और अगर वो सीट बीजेपी नहीं जीतती है तो हमें एक बात क्लियर हो जाएगी कि चारों की चारों सीट्स कश्मीर बेस्ड पार्टीज ने अपने यूनिटी दिखाकर हासिल कर ली, और इस बार राज्यसभा में जम्मू की नुमाइंदगी कोई ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी चीज है कि जो हमारे पास अभी तक रिजल्ट की जानकारियां आ रही हैं उसके हिसाब से हम आपको, हमारी कोशिश होती है कि चाहे जो भी खबर आपके तक जाए वो दरअसल कंफर्म हो, और हमने क्रॉस चेक भी किया है। पहली सीट पर 58 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को चौधरी रमजान जीत गए, राज्यसभा पहुंच चुके हैं। दूसरे नंबर पर सजाद किचलू 57 वोट 86 में, वो भी जीत गए हैं। तीसरी सीट के लिए, शम्मी ओबराय की सीट के लिए जो है चुनाव ऑलमोस्ट जो है वोटिंग की वो हो चुका है, काउंट हो चुका है, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद अब देखना यह है कि सत शर्मा क्या राज्यसभा पहुंच पाते हैं नहीं। और लगातार जो है इस समय माहौल असेंबली के बाहर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच चुके हैं, बड़ा पुलिस का जमावड़ा है। उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्री और उनके सभी विधायक अभी असेंबली के अंदर है, पूरी नजर रखे हुए हैं पूरे रिजल्ट पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो उनके कैंडिडेट चारों जीतते हैं या 3 भी जीते हैं तो एक बड़ा जश्न आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में होगा। तो पवन जी, कहीं ना कहीं कश्मीर इकट्ठा हो गया, जम्मू से कोई कैंडिडेट ना जीते इसको लेकर, ये भी एक जो है आवाज, ये बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के तहत उन लोगों ने काम किया है। आपको इस चीज को मानना पड़ेगा कि सियासत में जब अपने रीजन की बात आती है, अपने इलाके की बात आती है, तो कश्मीर केंद्रित सभी राजनीतिक दल एकजुट हो जाते हैं। जम्मू में आपने कई बार देखा होगा, जम्मू के किसी भी मुद्दे पर जो एक बड़ा मुद्दा हो, जिसे लेकर तमाम एजिटेशंस हुई हो, उसे लेकर कभी भी एक साथ कोई नहीं आएगा। ना तो यहाँ के राजनीतिक दल आएंगे और ना ही यहाँ के सामाजिक संगठन आएंगे। लेकिन कश्मीर के भीतर एक चीज आपको ये सबक लेना होगा जम्मू वालों को भी, कि वहां पर चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वहां पर सिविल सोसाइटी के लोग हों, वहां पर चाहे बार एसोसिएशंस के लोग हों, चाहे बेयर हाउस मंडी के लोग हों, चाहे किसी भी जो संगठन जो सरकार के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, वो अपने मुद्दे के लिए
एकजुट हो जाते हैं। लेकिन जम्मू में जहां पर एक दूसरे की टांग खींचने में सभी लोग लगे रहते हैं, वो ना देखते हैं अपना जम्मू का क्या हित है, वो सिर्फ पार्टीबाजी को देखते हैं या फिर अपने संगठन को देखते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं। तो ये नुकसान जम्मू को है। जो लंबे समय से बात चलती आ रही थी कि डिस्क्रिमिनेशन विद जम्मू, तो कहीं ना कहीं या फिर जम्मू वर्सेस कश्मीर की बात होती है, कई बार आवाजें निकलती है, तो इसका मतलब आज भी वही है, जम्मू वर्सेस कश्मीर की। जब बात यह आई कि जम्मू का एक कैंडिडेट राज्यसभा पहुंचे, तो कश्मीर की सभी पार्टीज ने डिसाइड किया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ वोट करेंगे, उनके फेवर में वोट करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस मैक्सिमम जीते, ताकि जम्मू से नुमाइंदगी ना हो राज्यसभा में। यह भी एक आवाज निकली है। मगर दूसरी ओर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी है कि क्या अभी भी एक सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है, क्या लगता है? देखिए, जो अभी तक जब हम लाइव कर रहे हैं, जो अभी तक एक और अपडेट जो आई है कि तीसरी सीट भी ऑलमोस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत चुकी है। शमी ओबराय भी ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, उनको भी बहुत ज्यादा वोट मिले हैं। 2 सीटें पहले राउंड की जो थी वो दोनों ले गई नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब तीसरी शमी ओबराय जो उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी और एक अच्छे व्यापारी हैं, उनको जाती दिख रही है। ये अभी तक की अपडेट है, अनाउंस होने में कुछ ही समय बाकी है। तीसरी सीट भी डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद चौथी सीट, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जो प्रधान हैं भारतीय जनता पार्टी के, सत शर्मा, जो पूर्व विधायक हैं, वो यहां पर इस समय मैदान में हैं। और बीजेपी का जो आंकड़ा है 28 का, उसके बाद 3 लोग और लेने थे। वो 3 कौन इनके पक्ष में आए होंगे? वो अगर उनके पक्ष में आए होंगे तो वो सीट जीत पाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से एकजुटता वहां पर दिखी है, मुझे नहीं लगता कि एक सीट जीत पाएगा। पवन जी, फिर ये वही बात आ गई जो हम दर्शकों से लगातार पहले से बताते आ रहे हैं, कुछ दिनों से दर्शकों को साफ यही बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो दावे कर रही थी कि हम 3 जीतेंगे, 2 जीतेंगे, और आप देखिए कई बार अचंबे वाले रिजल्ट होंगे, तो आप वो उस अचंबे की बात कैसे करते? जैसे लगातार मैं आपको कल भी कह रहा था, जो हमने कल शाम को लाइव किया था, कि बीजेपी जो दूसरी सीट का दावा कर रही है, इनकी तो पहली पूरी नहीं हो रही, तो दूसरी का मतलब ये होता है कि कम से कम आप 15 विधायक मैनेज करें। तो इतनी बड़ी संख्या में कहां विधायक मैनेज होगी? तो आपने कल कहा था कि हो सकता है महाराष्ट्र वाला हाल हो जाए। मगर एक चीज हमें देखने को आज मिल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही थी वो दरअसल सच है कि एनसी में कोई दरार नहीं है। एनसी एक तरफ वोट करेगी, और चाहे उन्होंने अपने विधायकों पर नजर रखी हो, जो भी किया हो। हमने कल कहा था कि कल की रात भारी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस दरअसल सिर्फ अपने विधायकों को ही एकजुट रखने में सफल नहीं हुई, वो कश्मीर की सभी पार्टियों, कश्मीर के सभी विधायकों को एकजुट रखने में सफल हो गई है। ये बात माननी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि आप देखिए एक चीज आपको और नोट करनी पड़ेगी। जैसे ही ये राज्यसभा के चुनावों की नोटिफिकेशन आई, चुनावों के लिए सबने अपने नामांकन भरे, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप जो है वो कश्मीर में डेरा डाल के बैठी। तमाम अपनी बैठकें शुरू हुई, जो भी सोर्सेस होते हैं उनके जरिए मैनेज करने की बात हुई कि और भी वोट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो 28 हैं, उसके अलावा उनको वोट चाहिए सीट जीतने के लिए। फिर दावा किया गया कि हम 3 सीटें जीतेंगे। क्या स्ट्रेटजी बनाई होगी? कौन सी स्ट्रेटजी थी जिसके ऊपर एलओपी जो सुनील शर्मा है वो जगह जगह पर यही बयान दे रहे थे कि हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर कह रहे थे कि हम 3 सीटें जीत रहे हैं। और आलम इस समय यह है कि अभी तक अनाउंस नहीं हो चुकी है चौथी सीट, उसके ऊपर उसकी जो है काउंटिंग हो रही है, कहीं वो भी हाथ से ना निकल जाए। तो फिर क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? इट मींस कि आप फेल साबित हुए हैं कश्मीर केंद्रित के सभी दलों के आगे। जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो आपके ऊपर भारी पड़ी। जो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के लोग, वकार सुलबानी, जीए मीर, तारिक अहमद करा, जो 3 दिन से उनको देख के नहीं बैठ रहे थे, उनको देख देख के उनको गुस्सा आ रहा था, उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही थी कि नगरोटा जो है वो बीजेपी के लिए छोड़ दिया, ये डील हो चुकी है, एनसी ही बीजेपी की बी टीम है। वो कल रात को अचानक कैसे पलट गई? सारे के सारे कैंडिडेटों ने बोला कि हम इनको समर्थन देंगे। पीडीपी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, सरकार बनाई, पीडीपी में महबूबा मुफ्ती यहां पर मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सपोर्ट किया, अपना डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन वो भी अंत समय में उन्होंने भी 3 विधायक जो थे वो भी एनसी के साथ चले गए। और तमाम जो उनके जीते हुए इंडिपेंडेंट विधायक हैं कश्मीर से, उसके बीच में अगर आप बात करें तो बनी सर्वेश्वर सिंह है, अपने शंभ से सतीश शर्मा है, जस्टिस मुजफ्फर वहां से हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद आपके पास किश्तवाड़ से जो इंद्रपाल से विधायक है प्यारेलाल है, और कश्मीर के अंदर 2 आपके इंडिपेंडेंट जो लोग थे वो भी आपके साथ खड़े। कुल मिलाकर सभी लोगों ने एनसी का दामन थामा, और एक अगर एब्सेंट रहा है तो उसने भी अपनी इज्जत बचा ली।
कि मैंने किसी को भी वोट और दिया। देखिए जो सज्जाद लोन ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा से जिनके ऊपर टैग था बीजेपी के खास हैं, और एब्सेंट रहना मतलब आपने कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का फायदा दिया उनको। क्योंकि अगर आप वोट करते और बीजेपी के लिए करते तो कम से कम बीजेपी का शायद एक वोट बढ़ता वहां पर, और चौथी सीट शायद सत शर्मा की फंस जाए एक एक वोट से। तो आपने ये एब्सेंट रह के एक तरह से एनसी की तरफ झुकाव किया। एक बात बिल्कुल साफ हो गई बीजेपी के लिए कि बीजेपी जो कई बार दावा होता है कि अंदर खाते इनकी बहुत ज्यादा विधायकों से है, बहुत ज्यादा सेटिंग है, वो कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक मुश्किल का दौर आ रहा है, और इस हिसाब से जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत ये बनती जा रही है कि सभी पार्टियां कश्मीर की एकजुट हो जाती हैं, और जम्मू से बीजेपी के सभी विधायक जीते हुए हैं, और बीजेपी वो नंबर नहीं ला पाई थी कि यहां पर सरकार बना पाती। मगर पवन जी एक चीज तो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको एक वीक गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में माना जा रहा था, आज जब वो अपने 3 राज्यसभा सांसदों के साथ राज्यसभा जाएंगे तो जहां पर बिल्स का जब मामला पास होने का आता है तो एक एक वोट वहां भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हुई। लेकिन एक चीज और भी है, मुझे लगता है क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि जो चौथी सीट है वो मुझे लग रहा है सत शर्मा जीतेंगे। जो अभी इनपुट्स आ रहे हैं जी कि सत शर्मा जीतेंगे, अनाउंसमेंट होना अभी हो सकता है बाकी हो। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे कश्मीर की सभी पार्टियां एकजुट हैं, लेकिन उनमें से 1-2 वोट जो है वो क्रॉस वोट हुआ है, वो बीजेपी के खाते में आया है। जो दावा किया जा रहा था कि बीजेपी एक सीट जीतेगी, मुझे लगता है कि सत शर्मा अनाउंस होंगे कुछ ही समय के बाद। एक बार आप भी चेक कर लीजिए, हम भी साथ साथ में कश्मीर से अपडेट देख रहे जानकारी हैं। आ रही है सत शर्मा को अच्छे खासे वोट पड़े हैं, यानी कि वो उतने वोट मैनेज कर गए हैं जितने जीत के लिए जरूरी चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो जानकारी, हालांकि एग्जैक्टली जानकारी पूरी अभी नहीं आ पा रही है, क्योंकि अभी डिक्लेरेशन जो है 2 ही सीटों की हुई है। अगर हम आगे की बात करें तो हम लगातार ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और जो जानकारी हमारे पास निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि सत शर्मा जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, सत शर्मा को वोट उतने पड़े हैं जितने उनको चाहिए थे, और वो मैनेज कर गए हैं अपनी सीट। अभी तक जो जानकारी आ रही है वो इस हिसाब से, अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है चौथी सीट का, इसलिए हम आपको इसको कंफर्म नहीं कर सकते। मगर जो जानकारी है वो यही है कि जम्मू कश्मीर राज्यसभा की 4 सीटों के लिए जो चुनाव आज हुआ था उसमें 3-1 का रिजल्ट नजर आ रहा है। यानी कि जो द न्यूज रूम 24 आवाज ने आपको लगातार कई दिनों से बताया था, हमने आपको पहले ही एनालिसिस हमने किए थे, इसका पहले ही हमने आपको ऑलमोस्ट ये बताया था कि 3-1 के ही एक रेशो नजर आएगी, 3-1 जो रिजल्ट है वो आएगा। और नजर भी ऐसा आ रहा है क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है सोर्सेज के हवाले से डिक्लेयर नहीं हुए हैं रिजल्ट, वो यही है कि सत शर्मा बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, बीजेपी के कैंडिडेट थे। नोटिफिकेशन नंबर 3 सीट नंबर 4 पर उन्होंने अपना रिजल्ट मेंटेन कर, मतलब मैनेज कर लिया है, यानी कि बीजेपी ने उतना नंबर। एक और अपडेट आई है कि 2 वोट जो है वो इनवैलिड, इट मींस कि सत शर्मा के चांसेस बन गए जी। 2 वोट इनवैलिड हुए हैं, 1 वोट एब्सेंट है, तो 3 का आंकड़ा जी कहीं ना कहीं सत शर्मा की ओर जाता दिख रहा है। अब ये कहानी है कि अनाउंसमेंट कब होती है। जो खबरें आ रही है कि 2 वोट जो हैं वो इनवैलिड फाउंड किए गए हैं, मतलब 2 वोट कैंसिल हो गए। आपके 88 में से आप 2 निकाल लीजिए तो आपके पास 86, 28 बीजेपी के पास हैं, 3 इनको चाहिए थे 1 सीट के लिए। अगर 2 इनवैलिड हैं, 1 एब्सेंट है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सीट है ये सत शर्मा की ओर जाती दिख रही है, क्योंकि अगर 2 इनवैलिड वोट हुए तो वो हर जगह पे इनवैलिड हुए, ये नहीं है कि 1 सीट के लिए इनवैलिड हो गया। नहीं, तो नहीं, वो उसके भी हो सकता है क्योंकि एक एमएलए ने 3 वोट डालने थे। हाँ। हो सकता है वो तीसरे वाले नोटिफिकेशन में इनवैलिड हुआ, पहले वाले ठीक हो गए, तो अगर ऐसा भी हो सकता है। अगर तीसरे वाले में इनवैलिड हुआ है तो फिर ये क्रॉस वोटिंग का ही फंडा है, क्योंकि आपने 2 सही डाल दिए तो तीसरा आप कैसे गलत डाल सकते हैं। तो ये कहानी वहां फंसी रहेगी। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, हम ये बता दें आपको, अभी अनाउंसमेंट हुई है। तीसरी और चौथी सीट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तीसरी सीट ऑलमोस्ट जो नंबर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि शम्मी ओबराय जितना नंबर
चाहिए था उतना नंबर तक पहुंच चुके हैं, इसलिए तीसरी सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। चौथी सीट के लिए कशमकश जो है, जद्दोजहद बरकरार है, मगर जो सोर्सेज के हवाले से मैसेज आया है उससे यह है कि सत शर्मा अपने वोट्स मैनेज कर गए हैं, यानी कि सत शर्मा उस बॉर्डर लाइन पर जो वोट उनको चाहिए थे, 28 प्लस चाहिए थे वोट, 3 वोट उनको और चाहिए थे, 28 बीजेपी के अपने थे और वो 3 वोट मैनेज हो गए हैं बीजेपी के, यानी कि बीजेपी के खाते में गए हैं, और 2 वोट इनवैलिड साबित हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जहां उन्हें झटका लगा है और ये लगा भी उसी सीट पर। अच्छा, एक चीज इसमें दीपक बड़ी है, देखिए ये अभी कश्मीर से नया इनपुट आया है कि एनसी रमजान चौधरी विंस राज्यसभा सीट गॉट 58, 1 वोट रिजेक्टेड, विनर फॉर नोटिफिकेशन नंबर 1। बिल्कुल। अब देखिए आगे क्या है। हाँ। एनसी सजाद अहमद किचलू विंस राज्यसभा सीट गॉट 57 वोट एंड डिक्लेयर्ड एज विनर फ्रॉम नोटिफिकेशन 2। एक वोट अगर फर्स्ट सीट के ऊपर रिजेक्टेड है तो दूसरा वोट जो है दूसरी सीट के ऊपर सजाद अहमद किचलू पे नहीं है। हालांकि यानी कि एक वोट वो ज्यादा ले गए रमजान साहब, बट एक रिजेक्टेड था, अगर रिजेक्टेड नहीं होता वो 59 लेते। तो ये कई बार चेहरे भी होते हैं, मान लीजिए एनसी के किसी एमएलए की सजाद किचलू से नहीं बनती हो, तो उन्होंने एक वोट उसको नहीं दिया, कम हो गया उनका वोट। तो ऐसा नहीं है कि एनसी ने जितने वोट पहली सीट पे लिए उतने ही दूसरी पे लिए, उतने ही तीसरी पे लिए, तो कई बार ये पर्सनल रिलेशंस भी मैटर करते हैं। तो यहां पर बात अब ये आ जाएगी कि हो सकता है ये वोट जो यहां पर रिजेक्टेड साबित हुए, ये चौथे सीट के लिए भी रिजेक्टेड हुए हो, और वहां पर जो सत शर्मा को वोट एक्स्ट्रा आ गया हो, सत शर्मा वो सीट मैनेज कर गए हो, ये अभी तक डिक्लेयर बहुत जल्दी होगा। मगर हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो 3-1 की ही जानकारी आ रही है कि 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट बीजेपी, और अभी तक ये जो है डिक्लेयर रिजल्ट नहीं हुआ, डिक्लेयर केवल 2 ही सीट्स का रिजल्ट हुआ है। इसलिए हमने आपको पहले ही कहा था कि जैसे भी कुछ कंफर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे, मगर अभी तक जो कंफर्मेशन हमारे पास आई है वो यही है कि 2 सीटें डिक्लेयर है, तीसरी ऑलमोस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत चुकी है, और चौथी सीट जो है उस पर सत शर्मा लगातार जो है अभी अपने ऑलमोस्ट वोट मैनेज कर चुके हैं। अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो, और ये बहुत छोटा इलेक्शन होता है क्योंकि 88 वोट गिनने समय नहीं लगता है। मगर इसमें क्या गिना जाता है, इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे पवन जी ने बताया, अगर आपका स्टंप एक भी लाइन से आगे पीछे हो गया तो वो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा, और इतनी छोटी इलेक्शन में एक वोट का इनवैलिड होना बहुत अच्छा। इसमें देखिए, अब जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो भी बहुत जानकारी रखते हैं। यहाँ पर एक गोविंद सरीन जी हैं, वो लिख रहे हैं कि सत शर्मा के जीतने के बाद एक बात साबित होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार के साथ कुछ हद तक अपने आप को नरम रुख कर सियासी लाभ के लिए ये सब किया गया है। तो बिल्कुल ये लग रहा था, हालांकि बाहर बयान के आते हैं वो बात अलग है। सियासत में कहते हैं कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, और जब भी आपके साथ कोई बयानबाजी चलती है तो बयानबाजी का मतलब ये होता है कि आप दिखाने के लिए भी कई बार बयानबाजी करते हो और पीछे से आपकी कुछ सेटिंग होती है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना पता था कि वो 3 सीटें जीतेंगे, वो हर बार 3 ही बोल रहे थे। चौथा कैंडिडेट उन्होंने तब दिया जब कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। मगर बीजेपी भी, तकरीबन जो बीजेपी के बड़े नेता हैं या बीजेपी के जो इंटेलेक्चुअल नेता हैं, वो यही कह रहे थे कि हम 1 सीट जीतेंगे। हालांकि 3 का बयान होता है कि हम 3 जीतेंगे, मगर वो पता था कि 3 नहीं मैनेज हो पाएगी, 1 जीतेंगे। और इसके साथ पवन जी एक बड़ी खबर जम्मू से आ रही है कि शेर कश्मीर भवन जम्मू रेजिडेंसी रोड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां दफ्तर है वहां सेलिब्रेशन शुरू हो गई है, ढोल नगाड़ों के साथ वहां भी हो रही है। और जम्मू के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो हमें इस समय लाइव देख रहे हैं, दिनेश मल्होत्रा, उन्होंने एक अच्छा कमेंट किया है, एन इनवैलिड वोट मींस सपोर्टिंग बीजेपी कैंडिडेट। हाँ, तो वही मैंने कहा कि हो सकता है किसी को चौधरी रमजान या सजाद किचलू से नहीं बनती हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य या फिर इनके सपोर्टर्स में से, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने इनको वोट नहीं देना है, इसको इनवैलिड कर दीजिए। इनवैलिड से कम आप इसको नुकसान कर गए, मगर सामने वाले को ना चाहते हुए भी फायदा दे गए। तो कई बार ना चाहते हुए भी फायदे होते हैं सियासत में, मगर सियासत में तो फिर उमर समझदारी होती है। उमर अब्दुल्ला का जो बयान था कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो देखिए, सत शर्मा वोट कितने लेते हैं ये इंतजार पवन जी करना पड़ेगा उस बयान को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि सत शर्मा अपने जितने वोट मैनेज करने हैं उतने मैनेज कर पाते हैं या उससे एक्स्ट्रा ले जाते हैं। और अगर सत शर्मा एक्स्ट्रा वोट ले गए तो फिर तो हॉर्स ट्रेडिंग साफ नजर आएगी। और दूसरा, अगर वो सुरेश शर्मा जी हमारे व्यूअर्स लिख रहे हैं कि आपके अनुसार अगर सत शर्मा जीतता है जी
तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? देखिए कांग्रेस का क्या होगा, किस हिसाब से सोच रहे हैं, क्या रहे हैं? मतलब कि कांग्रेस ने तो बीजेपी को हराने के लिए 6 लोग अपने एनसी की गोद में डाल दिए लास्ट टाइम पे। देखिए कांग्रेस का शुरू से यही रहा है, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे खुद ना जीते। देखिए कांग्रेस का तो कोई इज्जत साख में थी नहीं, कांग्रेस ना तो राज्यसभा चुनाव लड़ रही है, ना उपचुनाव लड़ रही है, ना नगरोटा से, ना बड़गाम से। तो कांग्रेस की परसों तक तो हालात ये थे कि वो कह रहे थे कि हाईकमांड से पूछेंगे कि कहां वोट करें। और कल फिर करा साहब 7:30 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलते हैं कि हमने फैसला कर लिया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस अलायंस पार्टनर है, उनको कहीं ना कहीं उस तरफ जाना पड़ेगा, मगर कांग्रेस के अपने हालात भी कोई बहुत बेहतर नहीं है कि कांग्रेस कुछ डिसीजन ले पाए 6 विधायकों के साथ, जो जिनमें से 5 कश्मीर रीजन से आते हैं। तो कांग्रेस को भी आप आज की डेट में यही मान के चलिए कि एक तरह से कश्मीर रीजन की पार्टी है। जम्मू में कांग्रेस का जनाधार ऑलमोस्ट खत्म है, कांग्रेस ऑपोजिशन का रोल निभा नहीं पा रही, अलायंस में है मगर अलायंस दिखा नहीं पा रही। कांग्रेस के पुराने नेता लगभग पुराने हो चुके हैं, सड़कों पे नजर नहीं आते, पब्लिक में बैठ है नहीं, कोई कमेंट करना हो तो हाईकमांड से पूछेंगे, मीडिया से बातचीत करते नहीं। तो कांग्रेस के हालात खुद ही खराब किए हैं कांग्रेस ने, उनके लिए जिम्मेवार कोई दूसरी पार्टी नहीं है। हाँ एक चीज है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं एक बात कहूंगा कि अगर उन्हें 3 सीटें मैनेज कर ली और एक बीजेपी जीत जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों के लिए ही वो बहुत अच्छा है। पवन जी, महराज मलिक का वोट जो है वो किस ओर गया होगा, कोई आइडिया लगा सकते हैं? महराज मलिक ने किसको वोट डाला होगा? देखिए महराज मलिक, क्योंकि महराज मलिक ने सरकार से समर्थन वापस लिया था। मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं, महराज मलिक अब वैसे तो बहुत ही समझदार पॉलिटिशियन है, ऊपर से जो मर्जी बोलते हैं, मगर मुझे लगता है जब से वो जेल के अंदर गए हैं, इंसान सारा दिन पॉलिटिक्स में ही सोचता रहता है, तो ज्यादा समझदार हो गए होंगे और काफी डिसीजन मेकर भी होंगे। मुझे लगता है महराज मलिक के सभी वोट एक तरफ नहीं गए। और बताइए। हाँ ये भी हो सकता है कि महराज जो वोट दो वोट इनवैलिड है, इशारा कहीं आप समझ रहे होंगे। नहीं, महराज मलिक के पहली और दूसरी सीट के लिए वोट अलग होंगे और तीसरी चौथी के लिए अलग होंगे, ये भी कन्फर्म हो सकता है। क्योंकि इस समय जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, जिस तरीके के साथ महराज मलिक को पीएसए के तहत जेल में डाला गया, उसके बाद जो बाकी पार्टियों का उनके प्रति व्यवहार रहा। हालांकि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने महराज मलिक को यह बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, एक साइलेंट प्रोटेस्ट विधानसभा लगते ही उन्होंने बाहर किया था कि शायद वो उनके हक में मतदान करें। अब हो सकता किया भी हो, क्योंकि इनका बोर्ड जो है वो बाहर वहां पहुंचा है, जेल के अंदर से महराज मलिक ने अपना मतदान किया है, वो बोर्ड जो है वो बाहर वहां पहुंचा, उसके बाद लेट हावर्स में वहां पर वो बोर्ड जो है वो काउंटिंग के लिए डाल दिया गया। अब ये देखना होगा कि उन्होंने कौन कौन सी सीट के ऊपर किसको किया है, ये बहुत मैटर करता है। अगर जिस तरीके के साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश मल्होत्रा जी ने हिंट दिया है कि अगर 2 वोट इनवैलिड है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सत शर्मा जीत गए हैं, और तीसरी सीट की जो कंफर्मेशन है वो तो शमी ओबराई की है, अनाउंसमेंट हो चुकी है शायद, क्योंकि अपडेट जो आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 क्लियरली 3 ये हो गया है। अब ये है कि एक सीट जो है जो सत शर्मा की चौथी सीट के ऊपर, उसके बारे में अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन चांसेस हैं सत शर्मा के जीतने के। तो जो काउंटिंग नंबर्स है वो बदल जाएंगे, अब एनसी 3 बीजेपी 1 हो सकती है। क्यों दीपक? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, 3-1। पवन जी हम तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि 3-1, हालांकि बीजेपी के नेता भी हमारी बात नहीं मान रहे थे। मैंने भी कुछ बीजेपी के नेताओं से अभी शाम तक बात होती रही है, उनका कहना था कि नहीं ऐसा नहीं है, 2 सीटें जीतेंगे। मैं उनको कह रहा था कि 2 सीटें मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। आप 15 विधायक या 20 विधायक मैनेज करना बहुत मुश्किल है, या तो आप कोई पार्टी को तोड़ देते हैं तब हो सकता है, और एक तरफ आप कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे नहीं। जब आप ऐसा करेंगे नहीं और सामने वाले के लिए आप छोड़ रहे हैं कि वो वोट करें, तो एक पार्टी रहते हुए दूसरी पार्टी को वोट करना बहुत मुश्किल होता है। अब बड़ी चीज है कि 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को आ चुकी हैं। अभी तक जो जानकारी है, शमी ओबराय का भी रिजल्ट डिक्लेयर सिर्फ होना बाकी है, शमी ओबराय जीत गए हैं, डिक्लेयर हो गया है, ये भी जानकारी आ रही है। और अब बात आ जाती है सत शर्मा की। इंतजार सत शर्मा की सीट का है, और सत शर्मा की इस समय धड़कनें बहुत तेज हुई होंगी, और इवन बीजेपी की दिल्ली तक धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि दिल्ली तक जो बीजेपी के कदावर नेता है जो बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं कि बीजेपी कम से कम एक राज्यसभा सांसद जम्मू से हमारे लिए भेज दे, तो 1 नंबर बीजेपी का भी बढ़ेगा वहां राज्यसभा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राज्यसभा में शुरू से बीजेपी को ये लगता है कि जब वोट डालने की बारी आती है, किसी बिल को पास करवाना होता है अपर हाउस में, तो बहुत दिक्कत आती है। तो एक वोट मैटर करता था। हालांकि ये झटका है उनके लिए कि 2-2 वो मैनेज कर सकते थे। अगर शायद
जितना जेन्युइनली एक मैनेज हो सकता था उतना मैनेज हुआ और बीजेपी एक राज्यसभा सांसद के साथ दिल्ली पहुंचेगी। मगर वहीं दूसरी ओर जो जानकारी अभी तक आ रही है 3-1 फाइनल हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें भी संतुष्ट है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था कि बीजेपी एक सीट, तीसरी सीट की भी अनाउंसमेंट दीपक हो गई है। शमी ओबराय जो है वो जीत चुके हैं और शमी ओबराय पहले कश्मीर से शायद मुझे लगता है सिख एमपी होंगे जो चुन के आए होंगे। तो ये भी एक चलिए अच्छी चीज है और सबसे बड़ी बात है माइनॉरिटीज को भी हिस्सा मिला। अगर आप ऐसा होता है, अगर हम उस तरह से जाति समीकरण देखें, किश्तवाड़ में पटाखे फूट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, किश्तवाड़ में जो जश्न होना शुरू हो गया है, किश्तवाड़ में पटाखे फूट रहे हैं। जम्मू एनसी ऑफिस में भी ढोल बज रहे हैं, वहां ढोल बज रहे हैं और एनसी को 3 की उम्मीद थी, वहां हो चुका है। अब बड़ी बात है कि शमी ओबराय भी जीत चुके हैं। सत शर्मा का इंतजार हो रहा है। बीजेपी दफ्तर में बहुत सारे कार्यकर्ता वहां भी पहुंच चुके हैं क्योंकि अगर एक सीट भी जीतती है बीजेपी तो उम्मीद थी और उनके स्टेट प्रेसिडेंट जीत रहे हैं तो इसलिए उसकी भी उम्मीद थी। सत शर्मा बेसिकली जम्मू वेस्ट से आते हैं, उनके घर पे भी काफी लोग इकट्ठा हैं तो इंतजार हो रहा है कि सत शर्मा की डिक्लेरेशन हो कि वो सीट जीत गए हैं। और अगर ये होता है तो बीजेपी संतुष्ट है। कम से कम बीजेपी को पहले ही पता था क्योंकि जैसे हमने आपको पहले दिन बताया था कि राज्यसभा चुनाव गणित के चुनाव होते हैं, बेसिकली मैथमेटिक्स के चुनाव है। इसको आपको गणित को समझना होगा और ऐसे गणित को जब आप समझने की बात करते हैं तो फिर पार्टियां बेहतर समझती हैं कि अपने मेन कैंडिडेट को वो अपनी प्रायोरिटी सीट पे रखती है। तो इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली और दूसरी सीट पर प्रायोरिटी कैंडिडेट दिए और बीजेपी ने चौथी सीट पर प्रायोरिटी कैंडिडेट दिया जहां उन्हें पता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर कम हो जाएंगे और वहां पर बीजेपी के नंबर काम आएंगे। 2-3 नंबर उनको मैनेज करने थे, हो भी गए होंगे और कहीं ना कहीं इनवैलिड वोट होने का फायदा भी बीजेपी को मिला है। अब देखना यह है कि सत शर्मा का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पेज पे अपने तीनों कैंडिडेट को पिक्चर डाल दी है कि जेकेएनसी शमी ओबराय विंस 3rd राज्यसभा सीट, तो 2 तो 3 जीत गए। इट मींस कि एक सीट जो है वो सत शर्मा की कंफर्म हो गई। अब बीजेपी के दफ्तर में भी ढोल नगाड़े बजेंगे और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक सीट भी अच्छी है कि यहाँ पर जो चांसेस थे जिस तरीके के साथ कि 28 एमएलए थे, एक भी कर पाना बड़ा मुश्किल था। 3 लोगों को मैनेज करना, ये बात अलग है कि उमर अब्दुल्ला जो कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है वो एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन 2 वोट इनवैलिड होना और उसके बाद एक का एब्सेंट होना कहीं ना कहीं सत शर्मा को जम्मू से दिल्ली तक ले। देखिए पवन जी, अगर हम बीजेपी के पेजेस की बात करें तो बीजेपी का चाहे राष्ट्रीय पेज हो, ट्विटर हैंडल हो, चाहे उनका जम्मू कश्मीर का पेज हो, अभी तक कहीं पर भी बीजेपी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। मैं वही चेक कर रहा था और अगर बीजेपी का अभी तक मैसेज नहीं आया है तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी नजर आती है कि अभी डिक्लेरेशन नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी भी बहुत एक्टिव है, खासतौर पे सोशल मीडिया बीजेपी का बहुत एक्टिव है और तुरंत कुछ भी होता है तो अपडेट करते हैं और मैं लगातार उसी पे नजर बनाए हुए हूं कि तीसरी सीट के लिए तो कंफर्मेशन आ गई। तीसरी सीट वो तो एनसी ने खुद कंफर्म कर दिया है। तीसरी सीट की कंफर्मेशन हो चुकी है मगर अभी चौथी सीट की कंफर्मेशन आना बाकी है और इंतजार यही हो रहा है कि चौथी सीट पे क्या बीजेपी बाजी मारती है, क्या बीजेपी के खाते में उनके स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा की सीट जाती है, क्या सत शर्मा जम्मू से कश्मीर होते हुए राज्यसभा पहुंचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना और जम्मू की जनता को भी इंतजार होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू से भी कोई चुनकर राज्यसभा जाए इसका इंतजार जनता को भी था और जनता इसमें जो है वो हेल्पलेस है। जनता को वोट नहीं करने हैं, आपने सरकारें चुनदी बनाकर उसके बाद सरकारें फैसला लेंगे और आपके विधायक, आपके चुने हुए विधायक किसमें वोट करते हैं राज्यसभा चुनावों में। तो आज वोटिंग सुबह हुई थी, वोटिंग के बाद 4 बजे तक का समय था लास्ट वोट के लिए मगर करीबन 12 बजे ही सारी वोटिंग खत्म हो गई थी। 86 लोग वोट डाल चुके थे। एक वोट महराज मलिक का पार्सल के जरिए पहुंचा। सजाद लोन का इंतजार 4 बजे तक हुआ मगर बहुत सारे विधायकों को पता था वो नहीं आ रहे हैं। अब हमने भी ट्राई की सजाद लोन से बात करने की, उन्होंने फोन पिक नहीं किया। एक फोन उन्होंने अपना स्विच ऑफ रखा हुआ था तो कहीं ना कहीं वो शायद पहले ही मन बना चुके थे कि वो वोट नहीं करेंगे और वो जब एब्सटेन करते हैं तो किसको फायदा देते हैं ये तो जब गणित पूरा होगा तो समझ आएगा। बाकी जो इनवैलिड वोट हुए वो भी कहीं ना किसी को फायदा दे गए और एनसी 3 बीजेपी 1 की रेशो की नजर आ रही है। सत शर्मा जी की सीट की डिक्लेरेशन का लगातार इंतजार हो रहा है।
अगर कुछ भी उस पे आता है तो हम लगातार आपको सीधे यहीं से बताने के लिए बैठे हुए हैं कि हम कम से कम आपको कंफर्म करें कि हुआ क्या है। एनसी 2 सीटें जीत चुकी है, तीसरी भी जीत चुकी है, तीसरी की announcement हो गई है। तीसरी का हो गया है। अब बड़ी चीज यही इंतजार हो रहा है कि कम से कम सत शर्मा की जो चौथे नंबर की सीट है, जहां पर बीजेपी को उम्मीद थी कि वो सीट उनकी झोली में जाएगी ही जाएगी, उसका इंतजार हो रहा है। और उसका इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा जैसे ही ये पता चलेगा कि आखिर बीजेपी एक सीट जीतने में कामयाब हुई है या नहीं। अगर कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बीजेपी को एक सीट इसमें दीपक एक चीज और साख बचाना जरूरी है। एक चीज और भी इसमें मैं ये बात करना चाहता था कि 87 वोट जो हैं वो टोटल गिनने हैं, है ना। तो पहली 3 तो हो गई जी। अब इतना समय चौथी पे क्यों लग रहा है? क्योंकि मोहन जी, जो तीसरी सीट के लिए वोट गिने गए हैं वही वोट, उतने ही वोट दोबारा गिनने हैं चौथी सीट के लिए, और ये एक एक सीट करके गिनते हैं। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पूरा देखना है कि आपकी स्टंप अगर बाहर जा रही है तो वोट इनवैलिड है। तो मुझे लगता है कि शायद ये चौथी सीट के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये यहां पर बहुत क्लोज नंबर होने वाला है, क्योंकि सत शर्मा को 3 वोट एक्स्ट्रा चाहिए और उस दूसरी तरफ अगर 2 इनवैलिड है तो 1-2 से फासला होगा। देखिए पहली सीट का क्या हुआ है, 58-28, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर उसके 58 के 3 भी वैलिड इनवैलिड हो जाए, 4 कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बार हुआ 57-27, तो भी बहुत बड़ा, वहां भी फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरी सीट पर भी फासला बड़ा है, 15-20 का फासला वहां पर आ गया, मगर चौथी में फासला क्लोज हो जाना है। तो जहां पर फासला क्लोज होगा वहां पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि एक इनवैलिड आपका जो है नंबर चेंज कर देता। तो ये चौथी सीट का रिजल्ट आते ही समय लगना था। और बीजेपी के जो जानकारी आ रही है, सभी विधायक बाहर खड़े हैं, अभी भी बीजेपी के भी सभी विधायक इंतजार कर रहे हैं कि सत शर्मा का रिजल्ट क्या आता है, उस रिजल्ट के हिसाब से आगे चला जाएगा। तो बीजेपी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, अभी तक यही नजर आ रहा है। और हमारा भी इंतजार लगातार इस लाइव पर आपके सामने बैठने का यही है कि आपके साथ चर्चा होती रहे, अगर आपके साथ कुछ अपडेट आ रहा है, और लगातार हम अपने सोर्सेज से और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कश्मीर से, ताकि एक बार हमारे सामने कंफर्म हो जाए कि कौन जीत रहा है चौथी सीट, यानी कि क्या बीजेपी के खाते में चौथी सीट जाती है या फिर केवल एक सीट भी नहीं मिलेगी। और अब फाइनली जो काउंटिंग हो रही थी, पहले तो एनसी ने अनाउंसमेंट किया था कि हमारा कैंडिडेट जीत गया। अब फाइनली जो है वहां से जो फाइनल फिगर्स आए हैं, शमी ओबराई वहां से जीत गए जी। अब जो चौथी सीट है उसका रिजल्ट विद इन मिनट्स आने वाला है, वो अब देखते हैं कि किसके खाते में जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर मैनेज हो गए होंगे वोट बीजेपी को, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग का वो बता रहे थे कि 2 लोग जहां पर उनके खराब गए हैं वोट, तो बीजेपी का रास्ता क्लियर हो चुका है। और मुझे एक चीज अभी देखने को मिल रही है, जो हम लगातार बात कर रहे थे कि अभी तक 3 सीटों में क्रॉस वोटिंग नजर नहीं आ रही। हाँ, वोटिंग को खराब करना है, मगर जैसे हम लग रहा था कि शायद कोई 2-3-4 लोग यहां से वहां वोट कर गए। खैर वो वोट जब काउंट होंगे तो पता चलेगा कि क्या क्रॉस वोट हुए या नहीं। मगर एक चीज अभी तक जो नजर आ रही है कि पहली और दूसरी और तीसरी सीट पर जितना भी मैनेज किया हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उनको उसके रिजल्ट मिले, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुद के 41 थे और उनके कैंडिडेट 58 तक जा रहे हैं। हाँ। यानी कि उनको कांग्रेस, पीडीपी और इंडिपेंडेंट सबने तीनों धड़ों ने वोट दिया है। ये साफा, एक आधा वोट हो सकता है आपके पार्टी का ही, कई बार एक एमएलए आपके कैंडिडेट को वोट नहीं देता, जिसकी जैसे हमने कहा पर्सनल रिलेशन भी मैटर करते हैं, किसी की नहीं बनती हो या किसी को लगा कि यार मुझे इस कैंडिडेट को नहीं वोट करना है। अभी जो ब्रेकिंग आई है कि बीजेपी सत शर्मा गॉट 32 वोट्स। अच्छा, 32 votes and win seat for BJP with 4 cross votes। तो यही पर बात आ जाती है कि 28 और 4 सत शर्मा बीजेपी के जीत चुके हैं। तो सत शर्मा एनसी की 3, बीजेपी की 1। तो सत शर्मा जाएंगे जम्मू से कश्मीर होते हुए सीधा दिल्ली। तो क्रॉस वोट हुए हैं 4, इनवैलिड तो अलग से थे, 4 वोट क्रॉस हुए हैं। जो कहा था उमर अब्दुल्ला ने कि हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, तो वो 4 वोट क्रॉस हुए, 32 वोट मिले हैं सत शर्मा को। तो सत शर्मा को 32 वोट मिलने का साफ साफ एक चीज है कि वही, जैसे पवन जी मैंने आपको कहा पहले ही कि जरूरी नहीं है एक एमएलए ने जहां पहले 2 वोट दिए हो वहीं पर चौथा वोट दिया हो। तो आप कई बार 2 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देते हो, 3 वोट एनसी को दे दिए, 1 वोट बीजेपी को दे दिया, ऐसा भी हुआ है और यही हुआ है। और इसमें अब बात यह आती है कि कांग्रेस तो मेन ओपोनेंट है बीजेपी की, वो तो बीजेपी को वोट करेंगे नहीं। क्या वोट पीडीपी की तरफ से गए, क्या वोट इंडिपेंडेंट की तरफ से गए, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कोई वोट सत शर्मा को कर
कर गया और ये चीज पहले से मैनेज थी कि सत शर्मा को जिताया जाना है। बीजेपी वही स्ट्रेटजी बना रही थी। बीजेपी ने कल शाम को लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा के घर पर जो खास बैठक की थी वो इसीलिए की थी कि एक सीट हमें जो अपनी इज्जत जहां पर बचानी है, सत शर्मा को जिताना है, उसके लिए साम दाम दंड भेद सब हो रहे थे। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने विधायकों पर नजर बनाई हुई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह था कि 3 सीटें हम जीत जाएं। वो 3 की ही बात कर रहे थे, चौथी में से उनको ज्यादा यकीन था नहीं, इसीलिए उन्होंने चौथे कैंडिडेट बहुत लेट दिया और तब दिया जब कांग्रेस ने ना कर दी। और वहीं पर कल शाम को जैसे पीडीपी ने फाइनल किया कि वो वोट देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, मगर कितनी सीटों पर देंगे ये साफ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पवन जी क्रॉस वोटिंग हुई है और क्रॉस वोटिंग से बीजेपी जीत गई। बिल्कुल, सत शर्मा जीत चुके हैं, 32 वोट मिले हैं, 28 कुल है बीजेपी के, 4 वोट मैनेज हो चुके हैं। अब वो आप क्रॉस वोट कर लीजिए या फिर अपना रिलेशंस देख लीजिए, या कोई भी आप सियासत में जो भी दांव पेच होते हैं वो हर खेला जाता है, क्योंकि जंग जब होती है उसमें हर तरीके के हथियार अपनाए जाते हैं। तो ये भी एक जंग थी बीजेपी की तरफ से। तो फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 जीते हैं, चौधरी मोहम्मद रमजान, सजाद अहमद किचलू, शमी ओबराय और भारतीय जनता पार्टी से सत शर्मा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो अब जाएंगे राज्यसभा में। तो जैसा हमने पहले कहा था कि हो सकता है सत शर्मा हार जाएं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर कश्मीर केंद्रित पार्टियों ने एकजुटता दिखाई थी और उस समय यह भी खबरें बाहर आई थी कि 4 सीटें एनसी जीत रही है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से कहा था कि हमारी भी स्ट्रेटजी है, हालांकि 3 सीटें जीतने की बात कर रहे थे, एक फाइनल में जीत गए हैं। सत शर्मा अब जाएंगे राज्यसभा, 3 जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और जो हमने पहले कहा था कि किसी भी जम्मू के कैंडिडेट को बड़ी पार्टियां जो कश्मीर की हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन 4 वोट क्रॉस हुए हैं। ये कहीं ना कहीं उमर सरकार के लिए भी आज की रात बहुत ही चिंतित रात होगी कि कैसे 4 वोट मैनेज कर रही है। और हालांकि 2 वोट इनवैलिड भी हैं, वो भी आप काउंट करें। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला को भी अंदर खाते पता था। उमर अब्दुल्ला को उन्होंने तभी 3 कैंडिडेट पहले दिए थे, चौथा तो मजबूरी में दिया जब कांग्रेस ने ना कर दी। उमर अब्दुल्ला इतने मैच्योर हो चुके हैं, उन्हें पता था कि वो 3 सीट भी मैनेज कर लें तो बड़ी बात होगी, और वो चाहते ही ये थे कि 3 सीटें उनके खाते में आए, और इसीलिए चौथी सीट पर इतनी मेहनत नहीं हुई थी। हो सकता है पवन जी ये भी बात हुई हो बीच में कि जो पीडीपी और इंडिपेंडेंट्स है उनसे यही बात हुई हो कि 3 वोट हमें दीजिए, 3 वोट हमें चाहिए। और जब चौथी की बात हुई हो तो शायद बीजेपी ने जो मेहनत की हुई थी, जिसमें सुनील शर्मा, तरुण चुग, अशोक कोल, सत शर्मा, ये सब ने जो चीजें मेहनत की हुई थी, और दिल्ली से भी कुछ मेहनत हुई होगी। हमेशा से स्ट्रेटेजी में बीजेपी अव्वल रहती है, एक स्टेप ऊपर होती है बाकी पार्टियों से। तो बीजेपी एक सीट मैनेज करने में कामयाब हो गई, अपनी साख बचा ली, जम्मू की साख बचा ली। और जम्मू से भी अब एक डोगरा चेहरा सत शर्मा जम्मू वेस्ट से जो आते हैं वो राज्यसभा जाएंगे। तो कम से कम वो जो जम्मू वर्सेस कश्मीर की हम बात कर रहे थे, कोशिश तो हालांकि हुई कि जम्मू से कोई ना जीते, मगर अंत में जो है एक सीट बीजेपी खाते में गई है। तो आखिर वही रिजल्ट आए जो हमने आपको तब बताए थे जब नोटिफिकेशन आई थी कि 3-1 ही रेशो रहेगी, तो 3-1 रही है। तो साथियों, ये था राज्यसभा का लाइव प्रसारण जो स्टूडियो जम्मू से था, और राज्यसभा का लाइव प्रसारण राज्यसभा चुनावों का जो कश्मीर में हो रहे थे। हाँ। और हम वहां से इनपुट्स ले रहे हैं अपने सोर्सेस से, जो कुछ लोग हमारे दोस्त हैं वहां उनसे। उसके बाद हम आपको सारा डाटा बता रहे थे। हमने आपको एक सीट के बारे में बताया, कब कहां पर कैसे हुआ। तो फाइनल जो थी वो सीट जो अटकी हुई थी वहां पर क्रॉस वोट हुए हैं 4। बीजेपी के सत शर्मा ने 32 वोट दिए और वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं और अब वहां पर बैठेंगे। जैसे शमशेर सिंह वहां पर रहे, 4 साल के बाद जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा के उम्मीदवार पहुंचेंगे। 3 जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एक सत शर्मा जो बीजेपी के हैं। और अब कल हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप सबने हमारा साथ दिया, सब हमें लाइव देख रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरूर इस कार्यक्रम को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसी तरह का प्यार हमें देते रहिए, हम आपके सामने नए नए मुद्दे लेकर हाजिर होते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और दीपक को दीजिए इजाजत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।